जीवन में या किसी भी बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार पॉजिटिव रहना बहुत ही आवश्यक है। अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाए जहां बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो और जहां आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा हो। हम में से ज़्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना ना किया हो। अगर विश्वास ना हो तो विश्व के सफल व्यक्तियों के बारे में जान के देखिए, आपको पता चलेगा कि वो भी कभी ना कभी असफल हुए हैं, उसके बाद ही उसको सफलता मिली है। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी बचपन से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति कितना था आपको पता है? उसका जब संपत्ति को आंका गया तो उसका संपत्ति था 62,000 करोड़ रुपये, उससे भी अधिक। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरू भाई ने बार बार साबित किया कि रिस्क लेना बिजनेस का नहीं, आगे बढ़ाने का मंत्र है। मैं आपको बताता हूँ कि उनका शुरुआती जीवन कैसे गुजरा। उनका 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ा में धीर जलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे, माता जमुनाबेन सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरू भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उनके बिजनेस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। यह उदाहरण है कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी हुई होती है। धीरू भाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले पहल धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं होता था। धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। नौकरी के दौरान भी उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। धीरू भाई के बड़े भाई रमनिक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और बिजनेस करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। यह दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां वे काम करते थे। वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते थे। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। याद रखना दोस्त, कोई भी बिजनेस
अपने रिस्क पर नहीं होता है, पहले उसके बारे में जानना पड़ता है, तभी बिजनेस सफल होता है। वरना बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बेकार ही जाओगे, पैसा बेकार हो जाएगा और उसमें असफलता होने की चांस ज़्यादा होती है। ध्रुव भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वाटन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नज़र और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूँ कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। ध्रुव भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला, वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा करती थी कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों की सामना की। यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था कि वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियों गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। ध्रुव भाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मात्र त्रयंबकाल दमानी के साथ मसालों और शक्कर के बिजनेस की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने ध्रुव भाई के कदम चूमे और जल्दी ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसीलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही यह घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमनीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सब के बीच धीरू भाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों के लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ले वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वहन किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। इससे क्या पता चला दोस्त, धीरू भाई भी 2 बार बिजनेस में सफल हुए, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा उसने बार बार कोशिश किया कि नहीं, मुझे बिजनेस ही करना है। इसीलिए दोस्तों, आपको अगर रुचि जिस चीज़ में है तो उसको दिल से करो तो कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, बिजनेस में रिस्क बहुत होता है। रिस्क लेने के लिए आप पहले बिजनेसमैन से सलाह लो। बिना सलाह लिए आप अगर बिजनेस शुरू करोगे तो उसमें असफलता का होना तय है। याद रखना दोस्त, बिजनेस करो या जो भी काम करो दिल से करो और उसमें इतना मेहनत लगाओ कि जब तक सफलता प्राप्त ना हो उन्हें छोड़ना नहीं। जितने भी सफल व्यक्ति हुए इस दुनिया में, सब कोई पहले असफलता हुए हैं, उसके बाद ही सफल हुए हैं। ये मत सोचो कि एक बार असफल होगे तो शायद हम कभी सफल नहीं होंगे। आप भी सफल होंगे एक दिन, बस मेहनत करते जाओ।